पॉलिनोमियल चैप्टर 20 ऐसे सवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिस सवाल का आने का पूरा चांस रहेगा एग्जाम में। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप कोई भी किताब उठाएंगे तो इनसे अलग कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में या कोई भी किताब में नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये 20 सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में आने का पूरा फुल गारंटी है। तो हम लोग अब तक पार्ट 1 में हम लोग 8 तक देख चुके थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर पूरा 20 जहां तक है सारा क्वेश्चन को हम लोग अभी तक देखेंगे अभी। ठीक है, चलो शुरू करें। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरू करेंगे। तुम लोग अच्छे से पार्ट 1 देख लो, उसको रिवाइज कर लो, उसको बना लो, प्रैक्टिस कर लो। खास करके क्वेश्चन नंबर 8 काफी हार्ड भी था, वहां काफी कुछ नया भी है सीखने के लिए। तो वो क्वेश्चन कर लो तो आगे का क्वेश्चन समझना क्या होगा, काफी आसान होगा। और यकीन रखो कि ये 20 क्वेश्चन में बना लेने के बाद इसको 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाने वाला है। बस इसको 2-4 बार बना लो और इसके अलावा बस एमसीक्यू कुछ प्रैक्टिस कर लेना। 40-50 एमसीक्यू क्वेश्चन। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है और पॉलिनोमियल में क्या है, मिसिंग है ना। क्या मिसिंग है, के का वैल्यू मिसिंग है। और दिया क्या है, तो देखो कोई भी मिसिंग टर्म दे दे क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन में सवाल में थोड़ा सा कुछ मिसिंग है, के दे दिया तो कुछ तो एक्स्ट्रा में गिवन देगा। क्या देगा, सम ऑफ इट्स जीरोज इज इक्वल टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। इंग्लिश में लिखा है, जरा इसको नॉर्मल भाषा में लिखो, मैथ के भाषा में। सम ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल सही। इक्वल टू करो, इक्वल हाफ, हाफ मतलब 1/2, क्या, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, कुछ भी रहे, अगर ये सम और प्रोडक्ट हमको जैसी दिखे, कहाँ क्या करना है, -b/a c/a पुट कर देना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a इक्वल 1/2 और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a, हो गया। अब एबीसी का वैल्यू पुट कर देना है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। इससे जरा देखो ए का वैल्यू कितना है, ए किसका कोफिशिएंट है, x² का, कोई नंबर नहीं है तो 1 होगा। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, x को छोड़ के जितना भी है, माइनस है तो -k+6, x को छोड़ के बाकी पूरा पार्ट। c क्या होगा, ये पूरा पार्ट आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो वो भी लिखते, लेकिन माइनस नहीं है। 2 × 2k-1, कोई दिक्कत, इच्छा हो तो यहाँ गुना कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। चलो आप पुट कर दे, एबीसी का वैल्यू हो गया। सही से बस एबीसी का वैल्यू लिख लेना, वो सीख लेना लिखते कैसे। चलो यार, तो सबसे पहले b का वैल्यू पुट करना है। b फॉर्मूला में माइनस आता है, याद है ना, सम में माइनस रहता है, ठीक है। तो ये रहा माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। k+6 का k+6 लिखो। a का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 लिखने का नीचे जरूरत नहीं है। 1/2। c का वैल्यू कितना है, ये रहा। c का वैल्यू क्या है, 2 × 2k-1 है, यस, ठीक है। चलो अब क्या करना है, हमारा a का वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, 1 नीचे लिखने का कोई जरूरत नहीं है। सॉल्व करो, k+6 बराबर, देखो 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 2k-1। लेफ्ट राइट करो, 2k-2k, ये लेफ्ट में आ गया, नंबर राइट में चला जाएगा। देखो -1 लिख दिए, +6 का -6 कर दिए, इसको घटाएंगे तो -k आ जाएगा, -k आएगा। और इसको जोड़ेंगे, सेम साइन में क्या करना है, जोड़ना है। दोनों माइनस कट के k का वैल्यू हमारा 7 आ गया। कितना इजी था। बस तुमको क्या करना है, जब भी मिसिंग टर्म दे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो तुमको एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ इक्वेशन दिया रहेगा। नहीं दिया है, इंग्लिश में देगा तो इक्वेशन में तुमको सेट करना पड़ेगा, और कभी कभी इक्वेशन दे भी देता है, ठीक है। चलो जरा देख ले वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, सब ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। और ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है भाई। ए और बी क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा, यानी कि ए बी यहाँ पे मतलब क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया, ठीक है। ओके, पॉलिनोमियल देखो मिसिंग टर्म है, फिर से देखो मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है ना। ये रहा मिसिंग टर्म, क्या क्या मिसिंग है, के मिसिंग है। और गिवन में क्या बोले थे, एक्स्ट्रा में कुछ तो देगा, या तो डायरेक्ट दे देगा या इंग्लिश में दे देगा। तो हमको डायरेक्ट दे दिया, यहाँ कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये ऑलरेडी सम एंड प्रोडक्ट में है, याद है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन का अगर वहां कुछ और रहता था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा ऐसे रहता था, याद है।
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसको हम लोग इसको ये सम एंड प्रोडक्ट में नहीं है तो इसको लिखते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा टू अल्फा बीटा। याद रहेगा ये फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट था। या कोई भी 1/अल्फा था 1/बीटा था तो उसको भी चेंज एलसीएम लेते थे। ये तो नॉर्मल, पूरा नॉर्मल है, सम और प्रोडक्ट बराबर है। तो क्या करना है, यहाँ से ए बी सी का वैल्यू लिखना है। ए का वैल्यू कितना है यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ जो हो, बी का वैल्यू एक्स के साथ जो हो -30, सी का वैल्यू लास्ट में जो हो पूरा 45 के। बस अब क्या करना है, हमको जो गिवन था वो दिया था अल्फा प्लस, ये देखो ए बी को अल्फा प्लस बीटा समझो, समझा, बराबर ए बी, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। इसको क्या बोले हैं, अल्फा इंटू बीटा समझने, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लिखने टाइम मोबाइल इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा था अल्फा बीटा का, तो ए बी लिख दिए हम, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखना है, ये हमारा क्वेश्चन का गिवन था अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा। ओके, तो ये देखो इसका फॉर्मूला होता है -b/a बराबर c/a। ए से ए कट गया, हटा दो, बराबर सी आ गया। देखो बी का वैल्यू यहाँ माइनस है देखो, और फॉर्मूला में भी माइनस है, तो दोनों माइनस कट के सिर्फ 30 लिखेंगे, बराबर सी का वैल्यू 45 के। तो देखो ये के के साथ जो नंबर होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाता है, तो के बराबर 30, के बराबर 30 हो जाएगा पहले, और नंबर के के साथ जो भी नंबर आएगा वो डिनोमिनेटर में 45, 15 का टेबल से कट जाएगा, ये 2 बार में 15 2 30, ये 3 बार में 2/3 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो के का वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो मिसिंग टर्म में क्या होगा, हमको एक्स्ट्रा में एक इक्वेशन या गिवन दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर देखो, 11 नंबर में क्या है सवाल, जरा देखो सवाल को बड़ा कर देते हैं। बोल रहा है कि इफ ए एंड बी जीरोज, ए एंड बी नहीं, ये अल्फा एंड बीटा इसको मान के चलोगे, ठीक है। ये रहा अल्फा और ये रहा बीटा, अल्फा बीटा आर द जीरोज है। तो क्या बोल रहा है, ये रहा हमारा पॉलिनोमियल। फिर से देखो पॉलिनोमियल में क्या है, मिसिंग टर्म है, बिल्कुल सेम तरह का सवाल है, ठीक है। 3x² + 6x + k। तो अगर मिसिंग टर्म है तो इसमें सबसे पहले ABC का वैल्यू लिखो। ए का वैल्यू कितना है 3, बी का वैल्यू कितना है 6, के सी का वैल्यू क्या है k। ओके, काफी आसानी क्वेश्चन है। तो दिया क्या है, क्या बोले थे, कुछ न मिसिंग टर्म रहेगा तो एक्स्ट्रा में कुछ ना कुछ गिवन रहेगा। तो गिवन में हमारा ये रहा है ना, क्या है गिवन, ये है अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3। बस कुछ नहीं, फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b/a प्लस अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला c/a बराबर -2/3। पुट कर दो वैल्यू, b का वैल्यू कितना है 6 है, देखो यार पॉजिटिव है तो माइनस माइनस इस बार नहीं कटेगा, ठीक है। तो माइनस का माइनस होगा, 6 का 6 लिखेंगे, a का वैल्यू कितना है 3, ओके, प्लस c का वैल्यू कितना है k बटा a का वैल्यू 3 बराबर -2/3। एलसीएम लो 3, तो -6 + k = -3। ये और ये अभी कट सकता है, जब यहाँ 2 था, ठीक है, कट गया। तो -6 + k बराबर -2, ओके, -2 था क्या, हाँ -2 था। तो k बराबर -2 + 6, तो k का वैल्यू कितना आ गया 4। कोई दिक्कत, -6 उधर जाके +6 हो गया था, आसान था ये, बिल्कुल आसान था, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चलो सेट हो गया। इफ बोल रहा है इफ 4 इज ए जीरोज, ठीक है, बोल रहा है 4 जो है जीरोज है, 4 जो है क्या है वो जीरोज है। पढ़ो, इफ 4 इज ए जीरोज ऑफ द फॉलोइंग। जीरोज देखो, जीरोज मतलब क्या होता है, एक्स का वैल्यू, पहली याद दिला दे, अल्फा एंड बीटा, यानी कि अगर एक ही दिया है तो ये अल्फा है या फिर बीटा है, जो मान लो। ये रहा इक्वेशन, देखो क्या बोले थे, कुछ ना कुछ गिवन देगा, ये जब भी मिसिंग टर्म रहेगा तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा में गिवन देगा, तो और इक्वेशन देगा। इक्वेशन नहीं दिया हमको, एक्स का ये वैल्यू ही तो दे दिया ना, 4 क्या है एक्स का वैल्यू है, 4 क्या है एक्स का हमारा वैल्यू है, एक्चुअली एक्स का वैल्यू है 4, याद रहेगा। तो हमारा जो इस बार एबीसी करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि एबीसी करके तब कब बनाना, जब हमको एक इक्वेशन दिया रहता है,
एक इक्वेशन दिया रहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा करके। तब इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ये क्लास 9 का क्वेश्चन है ना। इसी का एक दूसरा भाषा में क्या लिखा हुआ, 1 रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 4। इस पॉलिनोमियल का एक रूट बोले या एक जीरोज बोले, 4 दिया हुआ है। तो जिस भी क्वेश्चन में एक जीरोज एक रूट दे तो उसका मतलब होता है एक्स का वैल्यू दिया हुआ है। क्लास 9 में जैसे बनाते थे रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। पुट कर दो, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है तो क्या करेंगे, पुट कर देंगे। डायरेक्ट हमको एक्स का वैल्यू दे दिया, ठीक है। पिछले बार इक्वेशन देता था। तो हमारा जो पी एक्स है पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2 के। ओके, अब क्या करेंगे तो समझो, जब भी कोई वैल्यू पुट करते हैं तो इक्वल में 0 लिखना है। तो हमको 4 पुट करेंगे तो इक्वल में क्या आ जाएगा, जीरोज है ना, तो इक्वल 0 होगा। चलो यहां पर लिखो पुट करके इक्वेशन, 4 का स्क्वायर माइनस 4, देखो एक्स के जगह -4 लिखे, माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 2 है तो 2, फिर से 2 है तो 2, के जगह क्या लिखना है, के ही, ठीक है। एक्स तो है नहीं, एक्स के जगह सिर्फ 4 पुट करना। ये 4 किसके लिए है, एक्स का वैल्यू है, के का नहीं है, के का तो निकालना है, तो निकालते हैं। ये 16 माइनस 4, ठीक है। ये अभी जैसे है बिल्कुल ऐसे ही रहने दो, इच्छा है तो ब्रैकेट हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ब्रैकेट हटाओगे तो साइन चेंज करेंगे क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है। तो 2 पॉजिटिव था, -2 हो गया। ये भी 2 के पॉजिटिव था तो -2 के हो गया, बराबर में 0। नंबर सबको सॉल्व करो, कितना आएगा, 16, 16 में से 4 गया 12, 12 में से 2 गया 10, तो -2 के यहाँ पर कितना आया, 10 आया, 10 लिखो, बराबर में 0। अब -2 के बराबर क्या हो जाएगा, -10, तो के बराबर क्या हो जाएगा, ये जो -10 है ऊपर रहेगा, माइनस के साथ जो नंबर होता है वो नीचे आ जाता है। माइनस से माइनस कट गया, 2 के टेबल से 10 5 बार में कट गया, ये आ गया के का वैल्यू 5। कोई दिक्कत है, इजी सवाल था, फिर से याद दिला दे, इसको अच्छे से रट लेना। ये क्लास 9 का क्वेश्चन है। जब एक जीरोज दिया रहे, जब एक जीरोज या एक रूट दिया रहे, उसको डायरेक्ट एक्स में पुट कर दो और इक्वल में 0 लिख के बना दो, के का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलो देखो अगला सवाल क्या दिया हुआ है, इफ 2n-3 आर द 0। लो इस बार दोनों 0 दे दिया, अल्फा बीटा इस बार दोनों दे दिया। क्या सवाल पूछ रहा है, क्या नहीं, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। अभी भी क्वेश्चन क्या है, मिसिंग टर्म का, बट इस बार कितना मिसिंग टर्म है, ए भी और बी है, इसलिए तो 2 वैल्यू दिया है, 2 एक्स का वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में एक्स का एक जीरोस दिया था तो के पूछा था, एक वैल्यू, 2 जीरोस दिया है तो इस बार 2 वैल्यू पूछा है। कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दोनों वैल्यू को बारी बारी से पुट करेंगे। जब भी मिसिंग टर्म का क्वेश्चन हो, जीरोस दिया हो तो बस पुट करो, और 2 को है तो दोनों को पुट करेंगे, है ना। तो एक बार पी, ये तो हो गया हमारा पी एक्स, ये लिख लेना सबसे पहले गिवन में, ये तो हमारा पी एक्स दिया हुआ। इस बार P2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो इक्वल में क्या लिखना है, 0 लिखना है। चलो पुट करो इसमें, ठीक है। और एक बार क्या करना है, 3 पुट करना है, कोई माइनस नहीं लगा है, लगा है 3 में, बराबर 0, ठीक है, जैसे हम लोग बनाते थे क्लास 9 में। तो 2 पुट करो, x के जगह 2, ए बी के जगह नहीं 2 3, ए बी तो निकालना है x के जगह। तो चलो एक्स स्क्वायर के जगह 2 पुट करो, तो 2 का स्क्वायर प्लस ए के जगह नहीं करना है 1, एक्स के जगह 2 करना है प्लस बी, बराबर में क्या हो गया 0, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसको गुना करना है तो कर लो, 2a प्लस 2 प्लस बी बराबर 0। अब क्या करना है, कौन कौन नंबर है देखो, ये दोनों नंबर है, 4 और 2 6, उधर चल जाएगा। तो 2a प्लस बी बराबर -6, इधर +6 था। ये रहा इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि 2 वैल्यू निकालना है तो 2 इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन यानी कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की तरह सॉल्व करेंगे। आ जाओ, अब 3 पुट कर लेते हैं, 3 नहीं -3, तो x के जगह -3 पुट करो। देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, अब माइनस है तो ब्रैकेट यूज करोगे, प्लस, ओके, a प्लस 1 का a प्लस 1 ही लिखे, x के जगह क्या लिखे -3 प्लस b बराबर 0। देखो हमको 2 पुट करना था, ब्रैकेट नहीं लिए, लेकिन 3 पुट ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है तो ध्यान रहेगा।
माइनस का स्क्वायर करोगे, इसको माइनस को बाहर ऐसे नहीं लिख लेना, ऐसे कैसे लिख लोगे, ये जो है -3 अंदर में ही रहेगा, क्योंकि वो जो वैल्यू है वो किसका है, के एक्स का वैल्यू है। ठीक है, चलो तो माइनस का स्क्वायर खत्म, प्लस हो जाता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस, इसको गुना करो, पहले गुना करो, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, साइन चेंज करना पड़ेगा, तो -3a -3 प्लस b बराबर 0, कोई दिक्कत। +3 से गुना करते हैं तो दोनों पॉजिटिव ही रहता, -3 से गुना के इसलिए दोनों निगेटिव हो गया। कोई नंबर है, कोई सेम फैमिली, तो सेम फैमिली कहाँ का है, 9 है, 3 है, जोड़ लो, 9 में से 3 गया 6, -3a प्लस b बराबर -6, कोई दिक्कत है। चलो ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको इसको दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, चाहे तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, बस ये सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, चलो हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन जल्दी से सब्स्टिट्यूशन ही लगा देते हैं। यहाँ से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से b का वैल्यू जो है आ जाएगा -6 -2a, पुट कर दो, यहाँ पर क्या करो, पुट करो, -3a, b के जगह क्या पुट करना है जी, -6 -2a बराबर -6, ठीक है, -3a प्लस साइन चेंज करो, -6 साइन चेंज नहीं, जो है उसी साइन रहेगा, 2a बराबर में -6, a का फैमिली को एक साथ जोड़ो, दोनों निगेटिव है तो जोड़ देंगे, -3 -2 -5a बराबर -6, और ये 6 इधर आके +6 हो गया, तो a का वैल्यू जो हो गया वो 0 बटा -5, यानी कि a का वैल्यू 0, यहाँ पर आ गया हमारा a का वैल्यू 0 आ गया भाई। ठीक है, कुछ और भी आ सकता था। चलो देखो b का वैल्यू कैसे निकलेगा, बस b में वापस यहाँ आके पुट करो, b बराबर -6 था, -2 में 0 पुट करो, तो b का वैल्यू हमारा निकल के आएगा, ये तो पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, सिर्फ -6 जो बन गया भाई, कोई दिक्कत। तो इस तरह आसान है, फिर से बता दे, एक जीरोस दिया रहेगा तो एक ही वैल्यू पुट करेगा, पूछेगा एक्स में पुट करके बना दोगे, 2 जीरोस दिया है तो 2 वैल्यू पूछा, पुट कर देना है दोनों बार, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा, सॉल्व कर देना, इतना सिंपल था। ठीक है, क्या इसका दूसरा तरीका था, हाँ इसका दूसरा तरीका है, चलो हम दूसरा तरीका बता देते हैं। तो हमारा जो px दिया है ऐसे समझो, या देखो फिर तो चलो सेकंड मेथड से भी बता देते हैं। ठीक है, ध्यान देना, और इजी तरीका थोड़ा सा इजी कर देते हैं, देखो यानी कि इतना लेंदी नहीं बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल आएगा फिर सॉल्व करेंगे, काफी लेंदी हो गया। हमको क्या दिया था, 2 जीरोज मतलब पहला वाला अल्फा है, दूसरा वाला बीटा है, तो अल्फा दिया हुआ था 2 और बीटा दिया हुआ था -3। तो एक काम करते हैं ना, क्वेश्चन का मिसिंग टर्म पता करना है, तो एक काम करते हैं, इससे क्वेश्चन ही तैयार कर लेते हैं और कंपेयर कर लेंगे। तो क्वेश्चन का याद है px का फॉर्मूला क्या होता था, px का अल्फा बीटा वाला है ना, x² माइनस सम के साथ माइनस रहता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो px बराबर क्या आ गया हमारा, x² माइनस, देखो ये दोनों को जोड़, अच्छा चलो पुट कर दे तुम्हारे लिए, चलो 2 - 3 प्लस 2 इंटू -3, चलो तुम्हारे लिए एक स्टेप बढ़ा दिए। तो देखो इसमें से घटाऊं, यहाँ x नहीं लिखे, घटाओ तो -1 और -1 पर ये क्या हो जाएगा +x। ठीक है, और ये वैल्यू देखो 3 दूना 6 -6 आ गया। अब क्या करो, कंपेयर कर दो किसके साथ, जो हमारा जो इसमें जो क्वेश्चन दिया था ना इसमें, ठीक है, इसके साथ कंपेयर कर दो। क्या क्वेश्चन दिया, इसमें क्या दिया था पॉलिनोमियल, इसमें पॉलिनोमियल ये था x² प्लस a प्लस 1x प्लस b। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, चलो इसके साथ में नीचे में सामने सामने लिख लो। ठीक है, तो देखो px बराबर क्या दिया हुआ था, x² प्लस ही शायद था, मिला लेंगे a प्लस 1 प्लस b, यहाँ पर x था, कोई दिक्कत, मिला लो एक बार, क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ देखो x² प्लस प्लस सब सही है, 1 है, x है, सब सही है, चलो ठीक, कंपेयर करो, बस सिंपल से कंपेयर करो, देखो आराम से कंपेयर करो,
ये देखो एक्स स्क्वायर ये बिल्कुल परफेक्टली मैच कर रहा है। मैं मिसिंग कहाँ है, यहाँ वाला देखो, इस एक मिनट ये क्या हो रहा है, ओ पेन, हाँ इसमें एक्स के देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों में यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर एक्स का वैल्यू कोफिशिएंट क्या है, a+1, इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है 1, तो इक्वल 1 लिखो, तो a का वैल्यू 1 - 1, a का वैल्यू 0। लो देखा कितना आसानी से बन गया। अब इसको इसके साथ कंपेयर करो, b के जगह पर क्या दिया हुआ है -60, तो डायरेक्ट आ गया b की जगह माइनस, देखा कितना आसान, इतना छोटा सा में बन गया। ठीक है, तो ये मेथड लगाओगे तो बहुत ही छोटा में बन जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कर पाए, ये मेथड क्यों लगा, क्योंकि हमको अल्फा बीटा दोनों दिया था, सवाल ही तैयार कर लिए खुद का, अपने सवाल और उसके सवाल से बस कंपेयर कर देना है, एक्स और जो जिसके सामने उसके सामने इक्वल कर लो, सिंपल सा बन जाएगा। ठीक है, बट 1 0 में ऐसा कर सकते नहीं, कर सकते, अल्फा ही पता है तो बस डायरेक्ट पुट करके निकाल लेंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये काफी आसान तरीका था, बाकी एक फुल तरीका है वो था ऊपर में। ठीक है, तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसका भी देख लेते हैं, नीचे कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, ये देखो ये इजी तरीका था, और नीचे देखो थोड़ा सा लेंथी है, बट हाँ ये भी अच्छा तरीका था, ये रहा। ठीक है, तो दोनों आराम से प्रैक्टिस कर लेना, क्या पता कब कौन तरीका काम आ जाए। मैथ में हमेशा याद रखो, एक तरीके पे मत टिको, कई तरीके प्रैक्टिस करोगे बेहतर है, वो कहीं ना कहीं काम आएगा, कहीं ना कहीं किसी और कॉन्सेप्ट पे अप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, इफ 1 0, फिर से आ गया 1 0 वाला सवाल अभी सिखाएं, क्या करना है, एक्स में पुट कर देना है। क्या दिया हुआ है, ये रहा पॉलिनोमियल, और 1 0 इज रेसिप्रोकल द अदर। अच्छा, डायरेक्टली 1 0 नहीं दिया ना, 1 0 डायरेक्टली नहीं दिया, देता तो पुट कर लेते, कुछ दिया ही नहीं। क्या दिया, बोल रहा है कि एक 0 जो है दूसरे 0 का रेसिप्रोकल है। अब इस पीछे पता भी थे कि एक 0 दूसरे 0 का रेसिप्रोकल हो तो अल्फा इंटू बीटा 1 होता है। कैसे 1 होता है ये भी समझाए थे। मान लो अल्फा है बीटा है, इसका दोनों का वैल्यू क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल, इसका वैल्यू हम मान लिए m, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1/m। ये दोनों को गुना करोगे तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आएगा 1। बस यही तो करना था, बस यहां पर लिखो if zeros are reciprocal, तुमको लिखने की जरूरत नहीं, if zeros are reciprocal to each other, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल रहेगा तो क्या लेना है वैल्यू, हमको लेना है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 लेना है, क्योंकि रेसिप्रोकल है, गुना करने पे एक दूसरे को काट डालेगा। अब हो गया इक्वेशन, क्या अभी पीछे सिखा, यही तो सिखा रहे थे कि कोई मिसिंग टर्म का सवाल हो और कहीं ना कहीं एक इक्वेशन मिल जाए तो फॉर्मूला लगा लेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c बटा a बराबर 1, तो a बराबर 1 ना, c बटा a बराबर 1 जो 1 जो दिया हुआ है, तो उधर a उधर चल जाएगा, c बराबर a, c का वैल्यू वहां पर देखो, वैल्यू निकालना सिखा दें। चलो ठीक है, देखो यहाँ पर वैल्यू निकालना सीखो, abc का वैल्यू लिखना तुम लोग को बता चुके हैं कई बार। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ जितना भी रहेगा वो a का वैल्यू होता है, तो a बराबर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है p स्क्वायर प्लस 4 है। x के साथ जो वैल्यू है वो क्या होता है, b होता है 65, माइनस नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लास्ट में जो भी कुछ है वो सब c होता है, 4p है तो 4p, कोई दिक्कत। ये रहा, देखा abc का वैल्यू इस तरह से लिखते हैं, क्वेश्चन से निकालते हैं, पुट कर दो। c का वैल्यू कितना है 4p, a का वैल्यू कितना है p स्क्वायर प्लस 4। हाँ ये क्वेश्चन जरा दिमाग लगाओ, देखो स्क्वायर है, p है, नंबर है, तो क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो पहले p स्क्वायर लिखो, p स्क्वायर प्लस 4 ये लिख दिए, ये समझो राइट साइड आया -4p, बराबर में क्या हो गया, कुछ नहीं बचा लेफ्ट में, तो 0 लिख लिए। ठीक है, अब क्या करो, फैक्टराइज। अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी नहीं है, करो p स्क्वायर -4p प्लस 4 बराबर 0, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज कर लेंगे, कर लो फैक्टराइज। p स्क्वायर -4p प्लस 4 बराबर 0, तो ऐसा सोचो मल्टीप्लाई करने पर 4 और प्लस है तो ऐड का सवाल है, ऐड करने पे कितना आना चाहिए, निगेटिव में 4। तो चलो तो कौन सा टेबल होगा, 2 और 2, 2 दूना 4 और 2 2 जोड़ो 4,
ऐड में क्या होता है, दोनों सेम साइन होना चाहिए। तो कैसे पता दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस, तो ये बताएगा यहाँ माइनस है तो दोनों माइनस, तब ना जोड़ेंगे तो -4 आएगा। तो हो गया, दोनों में क्या लगा लो, p लगा लो, तो हो गया हमारा p² - 2p - 2p + 4 = 0। इसी को तो स्प्लिट बोलते हैं, इसको तोड़ दिए 2 पार्ट में। अच्छा, आगे बढ़ने से हमेशा वेरीफाई कर लिया करो, -2 - 2 -4 होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाओ, p कॉमन कर लो, यहाँ हो जाएगा p - 2, यहाँ -2 कॉमन कर लो तो p साइन चेंज हो जाएगा इस माइनस कॉमन के कारण, 2 हो गया बराबर 0। ठीक है, तो p - 2, इधर भी p - 2 बराबर 0। ओके, तो p - 2 का वैल्यू 0, तो p का वैल्यू 2, इधर भी सेम ही चीज है तो सेम ही आंसर होगा। ओके, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली p का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 2। तो ये रहा हमारा आंसर, p का वैल्यू 2। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इजी सवाल था, रेसिप्रोकल का क्वेश्चन था, शुरू में ही बताए थे तो वहां नोट कर लेना। रेसिप्रोकल में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा 1 होता है, c/a बराबर 1, सॉल्व कर देंगे। यहाँ थोड़ा हार्ड करने के लिए क्वाड्रेटिक वाला सिचुएशन दे दिया, इजी करना रहता तो क्वाड्रेटिक का सिचुएशन नहीं देता। चलो ठीक है, अगला 15 नंबर सवाल देखो क्या दिया हो, बोल रहा है इफ a and 1/a आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज तो दोनों जीरोज दिया हुआ है। ठीक है भाई, दोनों जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, तो दोनों जीरोज दिया हुआ है। जीरोज का मतलब पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा। देखो अल्फा हमारा a दिया हुआ है, बीटा हमारा 1/a दिया हुआ है। फिर तो वही सिचुएशन है ना, रेसिप्रोकल। इफ जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, देखो इसको गुना करो, अल्फा इंटू बीटा को गुना करेंगे a इंटू 1/a, तो क्या आएगा, सेम ही चीज आया, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 आया। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाओ प्रोडक्ट का, c/a बराबर 1, तो c बराबर a, abc का वैल्यू यहां से लिखो। देखो इक्वेशन, a का वैल्यू कितना होगा, x² के साथ जो नंबर हो कुछ नहीं है तो 1, b का वैल्यू x के साथ जो हो -2, माइनस लेना है, और लास्ट में जितना वो सब c होता है। ठीक है, तो c कितना है, 1 इंटू k - 4, तो 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं डालेगा, तो क्या हो गया, c का वैल्यू हो गया k - 4, a का वैल्यू कितना है जी 1, तो k बराबर क्या आ गया 1 + 4, k बराबर 5 बन गया। सिंपल था, बिल्कुल पिछले वाला सवाल में की तरह ही था, बस इसलिए दे दिए कि कभी कभी क्या करेगा वो डायरेक्ट दे देगा भाई तुम्हारा, और तुमको रेसिप्रोकल समझना पड़ेगा, और कभी कभी रेसिप्रोकल लिख देगा। तो दोनों बात ध्यान में रखो, क्वेश्चन का बस पूछने का तरीका बदलता है, कभी भी नया सवाल नहीं पूछता है। तो ये जो 20 सवाल बताया जा रहा है या जो बता रहे हैं, उसको किसी भी तरीके से 2 बार 4 बार बनाना पड़े, जितना बार भी बनाना पड़े, बस उसको अच्छे से रट जाओ। 4-5 बार बनाओगे आंसर के साथ याद हो जाएगा, तो क्यों नहीं एग्जाम में बनेगा, सब कुछ बनेगा। ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा वो नंबर चेंज करेगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करेगा, सवाल तो यही सब पूछेगा, कॉन्सेप्ट तो यही सब लगेगा। देखो 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोज, जीरोज का मतलब अल्फा एंड बीटा होता है। ठीक है, आ जाओ फिर से कर रहा है, क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोज। ओके, डिफरेंस, पहले डिफरेंस ऑफ जीरोज करो, डिफरेंस ऑफ जीरोज मतलब अल्फा माइनस बीटा, उसका स्क्वायर करो। करो भाई, दोनों सेंटेंस में अंतर है, इसमें देखो पहले तो ये करो और फिर स्क्वायर करो, और एक सेंटेंस ऐसे रहता, पहले डिफरेंस लिखता कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ जीरोज, तो इसका स्क्वायर ऑफ जीरोज का मतलब क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का डिफरेंस। तो सेंटेंस समझा, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब। ठीक है, तो ये याद रखो, कुछ भी दे सकता है, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर दे चाहे स्क्वायर ऑफ डिफरेंस। ये चीज हम लोग और अच्छे से पढ़ेंगे कहाँ पे, वर्ड प्रॉब्लम में। ठीक है, तो वहां काम आता है, इंग्लिश को थोड़ा समझना भी पड़ेगा। चलो ठीक है, ओके, क्या बोलना क्या चाह रहा है वो, ये समझ में आया ना, मिटा दे। क्या बोला, बोला कि स्क्वायर करना है किसका, डिफरेंस ऑफ जीरोज, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके अंदर से एबीसी का वैल्यू लिख लेंगे। ए का वैल्यू कितना है 1, बी का वैल्यू कितना है p है, सी का वैल्यू लास्ट वाला 36। बोला
बीच का सवाल पे ध्यान मत दो, यहां पर देखो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इज इक्वल टू 81, ये जो है ये 81 दिया हुआ है, बस हो गया हमारा काम। 8 नंबर सवाल में था ना ये सवाल कि इसको बस क्या करना है, इनटू में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, सम एंड प्रोडक्ट में। तो क्या सिखाए थे, इसका होल स्क्वायर कर दो। क्वेश्चन नंबर 8 में जाकर देखो ध्यान से, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो 8 नंबर, ठीक है, उसमें 8 नहीं है, उस 8 नंबर सवाल में 8 को क्वेश्चन है, 8 अलग अलग तरह का। तो सीखो, प्रैक्टिस करो कि अल्फा बीटा को घुमा के देगा, तुमको सम एंड प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो इसको चलो सम एंड प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। तो क्या करना है, स्क्वायर करना है, कर डालो। एलसीएम फ्रैक्शन रहेगा तो एलसीएम ले डालना, गुणा रहेगा तो गुणा कर डालना, ठीक है। और एक फॉर्मूला लगता है तो वो भी लगा देना, वो भी यहाँ यूज होगा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। हम बता दें सब क्या करता है, ये करता है, ये करता है, ये छोड़ देता है, ठीक है, ध्यान रखना बच्चा। 2ab भी होता है, 2ab सब छोड़ता है। चलो देखो अभी भी सम नहीं आया, ये तो प्रोडक्ट आ गया, ये सही है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये सम नहीं है, ये स्क्वायर का सम है ना, सम का स्क्वायर नहीं है। चलो तो इसको क्या बोले थे, इसका सिखाए थे फॉर्मूला, इसको लिखते थे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। फिर से बोले, ये फॉर्मूला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बाकी ये जो पार्ट है ये अब यहाँ लिखो 2 अल्फा बीटा। तो एक फॉर्मूला के कारण 2 अल्फा बीटा आ गया, एक क्वेश्चन का था। तो चलो इसका यहाँ पर लिख लो, ये दोनों सेम फैमिली है, जोड़ लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। माइनस टू माइनस 4 होता है, और फैमिली का नाम में चेंज नहीं होता है जोड़ घटाव में। ये हो गया सम हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। अब पुट कर दो फॉर्मूला, माइनस बी वाई ए सम का फॉर्मूला, 4 इंटू सी वाई ए होता है प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब क्या करना है, पुट करो, b का वैल्यू कितना है जी, यहां से पुट करो, देखो b का वैल्यू, ठीक है, पुट कर रहे हैं हम लोग, b का वैल्यू p, तो p लिख दिया, माइनस फॉर्मूला का आया, बटा a का वैल्यू कितना है 1, 1 छोड़ दो नीचे, a का वैल्यू 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं, माइनस 4, ठीक है। इसके बाद यहां बता रहे 4 का, देखो 4 लिख के, c का वैल्यू कितना है 36, a का वैल्यू 1 है तो नीचे छोड़ ही दो, बराबर 81 आ गया। ये रहा, पुट कर दिए, वैल्यू क्या किए हम लोग, पुट कर दिए, यहां से यहां आ गए, ठीक है, पुट कर देता आता ही है। चलो माइनस का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर p स्क्वायर, 4 इंटू 36 कितना होता है जी, 144 होता है ना, बराबर 81, वो उधर चला जाएगा, p स्क्वायर बराबर 81, ठीक। अगर यहाँ 36p दे देता, यहाँ पर p आ जाता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता, फिर से फैक्टराइज करते, काफी लेंथी हो जाता, अच्छा किया आसान कर दिया वो। 81 प्लस 144 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो बताओ ये दोनों जोड़ो, 4 1 5, ये आ जाएगा 225। तो p बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 225 कितना का होता है, 15 का होता है। आ गया आंसर, p का वैल्यू 15, नहीं p का वैल्यू सिर्फ 15 नहीं, फिर से बता दे, p बराबर है अंडर रूट 225, तो p का वैल्यू प्लस माइनस 15, यानी कि p का 2 वैल्यू आया, एक आया 15, एक आया माइनस 15। 10th में हो इतना एक्स्ट्रा करना पड़ेगा काम, ठीक है। चलो तुम लोग समझ गया क्या सवाल था, क्या सिखाए थे, किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ मिसिंग हो तो हमको एक इक्वेशन देगा, इक्वेशन या तो डायरेक्ट लिख के देगा या फिर इंग्लिश में स्टेटमेंट देगा। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल देखो, इफ सम ऑफ जीरोज, ओके, सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ जीरोज, अभी सिखाए थे, क्या बोल रहा है, स्क्वायर्ड का जीरो, पहले स्क्वायर्ड ऑफ जीरोज करो, देखो अभी जस्ट सिखाए थे, पहले स्क्वायर्ड ऑफ जीरोज, स्क्वायर्ड ऑफ जीरोज अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसका क्या करना है, सम करना है, तो सम लिखो, डिफरेंस बोलता है बीच में डिफरेंस का साइन देते, ठीक है। और स्क्वायर्ड पहले, फिर से बता दे, अगर ये रहा था, देखो फिर से लिखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और पहले स्क्वायर है यानी कि बाहर स्क्वायर रहेगा, सम ऑफ जीरोज यानी कि अंदर सम रहेगा, तो क्या करना था, यानी कि पहले सम ऑफ जीरोज तो अल्फा प्लस बीटा, बाद में स्क्वायर, कोई दिक्कत बोलो,
तो ये दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंस समझ के रखना। तो हमको बोला सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का सम कर दिए, क्या दिया हुआ है इज -42, बीच का पार्ट मत देखा करो, ठीक है। ये रहा पॉलिनोमियल, इससे ABC बस लिख लेगा, A बराबर 1, B बराबर -8, C बराबर K। अब क्या करना था, ये हमारा इक्वेशन है, क्या सिखाए थे, किसी भी गिवन वाला क्वेश्चन किसी में मिसिंग टर्म हो तो एक्स्ट्रा में हमको इक्वेशन देगा, चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में दे चाहे डायरेक्ट। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बार बार बता चुके हैं, इसमें क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा बराबर -40, कोई दिक्कत। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अरे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला तो पुट कर लो, c/a क्या होता है c/a बराबर -40, सॉल्व कर लो, चलो सॉल्व कर लेना, ठीक है, ABC का वैल्यू पुट करके आगे बढ़े। अरे समझ में आया कि हमको मिसिंग टर्म था, एक क्वेश्चन दिया था, स्टेटमेंट के फॉर्म में दिया था, हम लोग मैथ के भाषा में लिख लिए, तो ऐसा ही सवाल आता है। अभी तक जितना सवाल बात कर रहे थे मिसिंग टर्म का सवाल था, वैल्यू निकालने वाला सवाल किस में था 8 नंबर क्वेश्चन में, वो जरूर बना लेना, वो बहुत बड़ा मास्टर क्वेश्चन है, ठीक है। वो क्वेश्चन आएगा तभी ये सब चीजें बहुत आसानी से आएगा। आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्या कर रहा है, बोल रहा है कि px ऑफ द पॉलिनोमियल इज गिवन ax स्क्वायर्ड प्लस, फिर से ये मिसिंग टर्म है, देखो a मिसिंग है, a इज द नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है, कहानी जो बोलना है बोलने दो। वन ऑफ द जीरोज इज 3, ये तो बता दिया जी, 1 जीरो दिया, अच्छा आगे पढ़ो, 1 जीरो इज 3 टाइम्स द अदर, इसका मतलब एक अल्फा बीटा बोल रहा है ना, एक जीरो यानी कि अल्फा मान लो दिया हुआ है 3 टाइम दिया हुआ है बीटा का, ठीक है। इसका मतलब है कि अल्फा को अगर हम लोग, इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन करते हैं, बोल रहा है अल्फा जो है बीटा का 3 गुना है, मतलब एक जीरोज दूसरे जीरोज का 3 टाइम्स है। तो अगर हम अल्फा को क्या मान ले, इसमें a यूज कर चुका है तो हम लोग k मान लेते हैं, ठीक है। अल्फा अगर k है तो बीटा हमारा 3k होगा, यही तो ये बोल रहा है। अल्फा अगर हमारा, या तो ऐसे बनाओ या फिर लेट करने का भी जरूरत नहीं है ना, हटाओ लेट कर, फिट इतना लंबा चौड़ा क्यों करे, सिंपल सा है, हमको सिंपल सा इसको करो, 1 ऑफ द जीरोज इज 3 टाइम्स, तो अल्फा जो है कितना है बीटा का 3 गुना है, ठीक है, हो गया काम। अब क्या है, ये जो हमारा इक्वेशन है ax स्क्वायर -4x + 3, यहां से एक इक्वेशन निकाल सकते हैं ना, 2 इक्वेशन निकाल सकते हैं, यहां से बोलो क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है बोलो जल्दी, बी कौन है, माइनस है, -4 है, तो -4 और माइनस +4 हो जाएगा, ए का वैल्यू ए ही है, देखो ए का वैल्यू ए ही है इसमें, ओके, तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया ना, क्यों लिख रहे हैं हम दोबारा, ओके, और ये रहा अल्फा का वैल्यू, पुट कर दो, बस क्या करो वहां पुट कर दो, ठीक है, बीटा के जगह। और इसके अलावा और हमको 2 इक्वेशन चाहिए, और आगे बढ़ा जरा देखो, ठीक है, और क्या हमको पता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये भी निकाल कर रख लो यहां से, तो अल्फा इंटू बीटा क्या है c/a, c कितना है जी, तो अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू था वो कितना था, c कहाँ है 3/a, ओके। अब समझो बात को, पहला तरीका क्या था, के मान के बनाओ, के मानने का क्या फायदा था, ये जो अल्फा बीटा 2 वेरिएबल था एक वेरिएबल बन जाता, तो के मान लो, के मानने में फायदा है, शॉर्टकट में बन जाएगा। तो हम लोग लेट कर रहे हैं, लेट बीटा बराबर जो लास्ट में होता है ना उसको लेट किया जाता है, बीटा को के मान रहे हैं, तो अल्फा हो जाएगा 3k, कोई दिक्कत, याद रहेगा कंपैरिजन सेंटेंस में ये 1 ऑफ द जीरो 3 टाइम्स जो लास्ट में होता है ना उसको हम लोग के मानते हैं या कुछ भी मानते हैं, तो बस पुट करो, दोनों इक्वेशन में पुट करो यहाँ पे, ठीक है, दोनों बहुत अच्छा सवाल है ये, दोनों इक्वेशन में बस पुट करो। अल्फा का वैल्यू कितना था, कितना माने थे, अल्फा है 3k, बीटा है k बराबर 4/a, तो यहाँ देखो क्या आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो a इंटू 3k और k क्या होता है 4k बराबर 4 आया, a बराबर क्या आ गया, a 4k इक्वल 4, तो a बराबर हो गया 4/4k, तो 4 से 4 कट गया, a का वैल्यू आ गया 1/k,
ओके, इक्वेशन 1 यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या था 3k था, बीटा का वैल्यू क्या था सिर्फ k था, गुना करना है, इक्वल 3/a। ठीक है, तो a का वैल्यू हमको ऑलरेडी मिल चुका था, तो k का निकाल, a का वैल्यू पुट कर दो, ये हो गया 3k² बराबर 3 और यहाँ पर a का वैल्यू 1/k है, तो ये जो k उल्टा ऊपर गुना हो जाएगा, 3k² बराबर 3 और 1/k k/1 हो जाएगा। ठीक है, आगे 3k² बराबर 3k है, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कट जाएगा, k से एगो k कट गया, 3 से 3 कट गया था, k का वैल्यू 1 आ गया। बोलो ठीक है, हमको k तो नहीं चाहिए था, k अगर अल्फा बीटा पूछता तो यहाँ पुट कर देता, हमको a चाहिए, तो a हमको ऑलरेडी क्या था, a बराबर 1/k था, तो a बराबर k के जगह कितना आया जी 1 आया, अरे तो a का वैल्यू भी 1 हो गया, लो बन गया, सिंपल था। हाँ, तो क्या बोले हम, यहाँ एक रिलेशन दिया था, सिर्फ रिलेशन दिया था, एग्जैक्ट वैल्यू देता तो तुरंत बन जाता, हमको बस एक अल्फा बीटा का क्या दिया, रिलेशन दिया। तो जब अल्फा बीटा का कोई रिलेशन दे तो उसको क्या करोगे, किसी जो राइट साइड पे रहेगा ना तुम्हारा, उसको k मान लो, m मान लो, z मान लो, कुछ भी मान लो, दूसरा वाला भी लिख लेना, और इक्वेशन जो देगा उसका सम निकालो, उसमें पुट करो लेफ्ट राइट दोनों, प्रोडक्ट निकालो उसमें भी लेफ्ट राइट दोनों पुट करो, जो जैसे वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन में करते थे। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको 2 बार 3 बार जितने बार हो उतने बार समझना। तो पहला काम हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आ गया। दूसरा काम क्या था, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ ए के वैल्यू के बेस्ड पे व्हाट वुड बी द शेप ऑफ द ग्राफ, ग्राफ का शेप क्या होगा। हाँ, यही तो आया मेन बात, ए के बेसिस पे देखो, ए का वैल्यू आया है 1 और ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, तो समझो, तो शेप ऑफ द ग्राफ अपवार्ड होगा, बोलो अपवार्ड पैराबोला, पैराबोला होता था ना पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, तो ये अपवार्ड होगा। अगर ए का वैल्यू निगेटिव होता तो पैराबोला डाउनवार्ड होता, बोल यहाँ क्या लिख दो, डाउनवार्ड पैराबोला, डाउनवार्ड पैराबोला, शुरू में पढ़ाए थे, जाकर देख लेना। ठीक है, ओके, याद रहेगा। तो ए का वैल्यू कितना आता है ये मैटर नहीं करता है, ग्राफ के बारे में बताने के लिए बस ये पता रहना चाहिए कि ये निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है तो डाउनवर्ड, पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, पैराबोला ही क्यों, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है। शुरुआत में थ्योरेटिकल देखो, थ्योरी में है वो सब लिख दिए हैं, कहाँ क्या होना चाहिए। आओ 19 नंबर सवाल पे चलो, इफ a एंड b आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² + 5x + b, दो ये भी मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ज्यादा ऑब्जेक्टिव में आता है। और देखो हमको क्या दिया हुआ है, एक्स्ट्रा में हमको डायरेक्ट इक्वेशन दिया है, बस कुछ नहीं करो, ये ऑलरेडी बता चुके हैं, α² + β² की जगह ये अल्फा बीटा है, इसको हम लोग अल्फा बीटा मानेंगे। ठीक है, अल्फा बीटा, तो α² + β² प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर 21/4 है, सिखा चुके हैं, इसको लिखो α² + β², अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा 21/4, सॉल्व करो इसको, चलो होमवर्क में रखो, प्रैक्टिस करो इसका, एकदम कितना बहुत बार। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, वहां पे बताएं, उसके बाद भी बताएं, चलो थोड़ा सा बता देता हल्का फल्का। इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 21/4, ये दोनों सेम फैमिली है, जोड़ घटाव कर लो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, 2 में से 1 गया 1 माइनस अल्फा बीटा बराबर 21/4। देखो ये सम है, माइनस b/a का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्रोडक्ट है, c/a हो गया, abc का वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, आसान सवाल था। चलो आगे नेक्स्ट 20 नंबर, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोज ऑफ द, ओहो ये वो जीरो, एक क्वेश्चन हम पढ़ाए थे क्या, जीरोज आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 होता है, ये थोड़ा, ये कुछ और है। इसमें देखो क्या पूछा है तुमसे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जबकि पॉलिनोमियल एक दिया हुआ है, तो पॉलिनोमियल दिया रहे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे तो इसका मतलब है वो न्यू वाला पूछ रहा है, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
और इस नया वाला का जो जीरोज है इसके वाले जीरोज का उल्टा है। तो इसका जीरोज मान लेते हैं अल्फा है और बीटा है, इसका जीरोज अल्फा बीटा है। तो हम लोग को न्यू पॉलिनोमियल निकालना है, तो न्यू अल्फा कितना हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ द पुराने वाले का ले लिए। न्यू बीटा कितना है, पुराने वाले का रेसिप्रोकल हो गया, रेसिप्रोकल। अब क्या करना है, पी एक्स लिखना है। पी एक्स का फॉर्मूला क्या सिखाए थे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर्ड प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस नहीं, हाँ माइनस, और प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही सिखाए थे। कुछ नहीं करना है, ये जो वैल्यू है अल्फा बीटा का ये पुट कर दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अल्फा प्लस 1 बीटा एक्स। अच्छा ये देखो, ये ओल्ड अल्फा बीटा है, ये न्यू है। तो न्यू हम लोग न्यू पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, न्यू पॉलिनोमियल प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 अल्फा इंटू 1 बीटा। तो क्या करो पता ही है, एक्स स्क्वायर माइनस ये इसका बता चुके थे, इसका क्या एलसीएम लेने के बाद ये आएगा अल्फा प्लस बीटा बटा अल्फा इंटू बीटा एक्स, ये 1 अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करना है, एबीसी का वैल्यू पुट फॉर्मूला पुट करो। सम का फॉर्मूला माइनस बी बाई ए, अच्छा इस शुरुआत में एक माइनस है, ठीक है, बटा सी बाई ए, ओके एक्स लगा दो। 1 अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, ठीक है, सी बाई ए। चलो थोड़ा ऊपर करें, चलो देखो, अरे देखो, हाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, यहां से ए कट गया माइनस, और ये माइनस मिलके प्लस बी बटा सी एक्स प्लस ये उल्टा हो जाएगा ए बटा सी। अब क्या करो, एबीसी का वैल्यू पुट करो। तो ध्यान दो, सवाल में एबीसी का वैल्यू एबीसी ही है, ठीक है, एबीसी का वैल्यू क्या है, एबीसी ही है। देखो एबीसी का, देखो यहाँ एबीसी का वैल्यू एबीसी है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और कुछ और रहता तो एबीसी का वैल्यू बस पुट कर देते। अरे कहाँ चला गया, ठीक है। हाँ लेकिन क्या सिखाए थे, हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें कभी भी ये जो पी एक्स आया उसमें कभी भी हमारा नीचे डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लोगे सी का, और सी का एलसीएम ले लोगे तो ये हो गया सी एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस ए, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर हमारा आ गया, क्या आ गया, पी एक्स हमारा क्या आ गया, सी एक्स स्क्वायर्ड न्यू पॉलिनोमियल। ये क्या है, हमारा न्यू है। चलो कहीं और लिखते हैं, रुको इरेज करो यहाँ से, थोड़ा सा इसको, रुक जाओ, कहाँ गया, अरे अरे सब क्या हो रहा है। तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल न्यू पी एक्स क्या आ गया, आया है सी एक्स स्क्वायर्ड, नीचे वाला सी एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर में 0। ओल्ड पॉलिनोमियल क्या था, इसमें जो गिवन पॉलिनोमियल क्या था, उसमें था ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। समझ में, इस देखो उल्टा आ गया ना, ए और सी पलट गया, क्यों, क्योंकि पुराने का जीरोज नया वाला जीरोज आप उल्टा था, रेसिप्रोकल था। कोई दिक्कत होगा, दिक्कत ये क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड तो है भाई। थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट लो, और हम कहना चाह रहे हैं कि बस स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या करो, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ये जो है, ये जो सॉल्यूशन है, ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ना, ठीक है, क्वेश्चन के साथ स्क्रीनशॉट लो और इसको बना लेना, प्रैक्टिस कर लेना। देखो इसमें क्यों कंफ्यूजन हो सकता है, कंफ्यूजन क्योंकि पॉलिनोमियल ए बी सी के जगह ए बी सी ही था, नंबर रहता तो तुरंत बनता। देखो आओ अगला सवाल में, देखो इसमें नंबर है, हम अलग से इसलिए प्रैक्टिस के लिए दे दिए। देखो इसमें बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल देखो दिया हुआ भी है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, फॉर्म है पॉलिनोमियल, फिर भी पॉलिनोमियल पूछ रहा है जिसका जीरोज 3a और 3b, मतलब 3 अल्फा और 3 बीटा है, इसको अल्फा बीटा मानेंगे। तो क्या समझे, हमारा पॉलिनोमियल है px, पुराना वाला ओल्ड पॉलिनोमियल जो है वो हमारा क्या है,
एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 और इसका जीरोज मतलब अल्फा बीटा, इसका जीरोज क्या दिया हुआ है, अरे रे चल क्यों नहीं रहा है पेन, इसका जीरोज देखो दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है 3 अल्फा, बीटा दिया हुआ है 3 बीटा। ओके, तो हमारा न्यू पॉलिनोमियल, न्यू जीरोज, हमारा न्यू अल्फा क्या हो गया 3 अल्फा है वो वाला, और न्यू क्या है, एक मिनट, इसका जो जीरोज है, इसका जीरोज सिर्फ अल्फा बीटा है, शुरू में बोला था, इसका जीरोज क्या है अल्फा बीटा है। ठीक है, तो ये क्या करो, बस नया वाला में पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, नया वाला जो था उसमें पुट कर दो। न्यू पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखो, वही होता है पी एक्स बराबर क्या होता है, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस में सम लिखो, इन एक्स लिखो, प्लस में प्रोडक्ट लिखो, हो गया, पुट कर दो बस, कुछ नहीं। उसमें रेसिप्रोकल बोला था 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा पुट की, इसमें क्या बोला 3 अल्फा 3 बीटा, पुट करो 3 अल्फा 3 बीटा, जो बोलेगा बस ये दोनों जगह पुट कर देना, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। ओके चलो करो, एक्स स्क्वायर ये दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा, 3 कॉमन हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ 3 3 9 अल्फा बीटा हो गया। देखो ये बी बाई ए सी बाई ए पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस में बी बाई ए पुट कर दिए इंटू एक्स प्लस 9 है तो 9 लिखो, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है सी बटा ए। ठीक है, अब करो, चलो जल्दी, इरेजर क्यों, रुको थोड़ा ऊपर कर लो, ऊपर करो, चलो देखो यहाँ, चलो पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एबीसी का वैल्यू तो लिखे नहीं, एबीसी का वैल्यू लिखो, यहाँ देखो एबीसी का वैल्यू बताओ, इस पे हमारा जो ओल्ड पॉलिनोमियल है, ओल्ड पॉलिनोमियल एबीसी का वैल्यू, ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 8, सी का वैल्यू 6, ये था ना। ठीक है, चलो तो पुट करो वैल्यू, बी के जगह कितना माइनस है तो माइनस, बी के जगह वैल्यू 8 है, ए का वैल्यू 1 है, 1 छोड़ी तो लिखना है तो लिख लो, एन टू एक्स प्लस 9 इंटू सी का वैल्यू 6 बटा ए1, तो करो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 24 एक्स प्लस 9 6 54, ये रहा हमारा न्यू पॉलिनोमियल, न्यू पी एक्स आ गया। देखा कैसे निकाला जाता है, तो कुछ नहीं करना है, समझाते हैं फिर से, रेसिप्रोकल दे तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लिखना, अल्फा की जगह 1 अल्फा 1 बटा अल्फा, बीटा की जगह 1 बाय बीटा पुट कर देना, कुछ और दे 3 अल्फा 3 बीटा तो वो पुट कर देना, बस सॉल्व करते जाओ, माइनस बी ए, फिर ए बी सी का वैल्यू पुट कर देना। कौन ए बी सी का वैल्यू कहाँ से, जो पॉलिनोमियल दिया है, कैसे पता चलेगा ये न्यू पॉलिनोमियल का सवाल है, तो ये पता चलेगा ऐसे कि सवाल में देखना, किसी सवाल में ऐसा होगा जिसमें पॉलिनोमियल दे देगा और फिर भी पॉलिनोमियल पूछेगा, तो समझ जाना नया पॉलिनोमियल का सवाल है, तो ये लिखने के बाद बस पुट करना है। चलो ठीक है, बाकी हम प्रैक्टिस के लिए यहाँ क्वेश्चन दे चुके हैं, देखो कुछ नहीं करोगे तुम लोग को, क्या करना है फिर से बोले, देखो वही सब क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है फिर भी पॉलिनोमियल पूछ रहा है, तो क्या करोगे बोलो, बस कुछ नहीं, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, न्यू पॉलिनोमियल, यहाँ बस न्यू लिख देना ताकि याद रहे, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस, बस यहाँ पर क्या करना है, यहाँ माइनस ना होता है जी, सम में माइनस होता है ना, और यहाँ चलो, तो ये देखो रेसिप्रोकल है, तो रेसिप्रोकल है तो 1 बाई अल्फा एंड 1 बाई बीटा पुट करना है, यहाँ पे ये दिया है तो यहाँ पर ये पुट करो, यहाँ पर ये प्लस ये लिखो, देखो ये प्लस ये, और ये दिया है तो ये प्लस ये, समझ रहे हो बात को हम क्या कहना चाह रहे हैं, बस इसको पुट करो, प्लस यहाँ जोड़ना है, यहाँ गुणा करना है। ठीक है, तो करो, पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो बन जाएगा, इसको प्रैक्टिस में रखो। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन हम दे दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, इंपॉर्टेंट है। अगर उसको हार्ड क्वेश्चन पूछना है, ये न्यू पॉलिनोमियल का जो सवाल है अगर हार्ड पूछना है, हालांकि हार्ड आजकल नहीं पूछता, अगर उसको हार्ड क्वेश्चन पूछना है तो ये न्यू पॉलिनोमियल का सवाल पूछेगा। इसको 2-3 बार देखो और समझ के इसको दिमाग में फिट कर लो। ठीक है, चलो फिर भी हम चलो एक बता ही देते हैं, चलो तुम लोग भी क्या याद रखेगा,
चलो देखो क्या करना है। मान लो हम ये क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं। ओहो, हाँ चलो ठीक है, मान लो हम क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, 2 नंबर। ओके देखो यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस क्या करना था, ये लिखो 2 अल्फा, इसको अल्फा बीटा है, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस जोड़ना है, यहाँ सम रहता है, यहाँ क्या रहता है सम, फिर जो है लिखो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हो गया, प्लस लास्ट में इंटू कर दो, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। चलो तो यहां पर जोड़ दो, यहां गुणा कर दो, लिखो सम एंड प्रोडक्ट आएगा, उसमें बी वाई माइनस बी वाई ए सी वाई ए पुट कर दो। ठीक है, चलो थोड़ा लेंदी जाएगा लेकिन बन जाएगा। चलो तो हम लोग का हो गया 2 बोनस क्वेश्चन था, थोड़ा कम चांस है न्यू पॉलिनोमियल का सवाल का, लेकिन वो जो 20 सवाल है उसको एकदम घोल के पी जाओ बिल्कुल। ठीक है, उससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो चलो यहीं पे इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं।